मिला अच्छा सबक। रंगापुर नामक एक गांव में सुरेंद्र नाम का एक किसान रहा करता था, जिसके पास एक कुत्ता रखवाली के लिए था। उसके पास बहुत सारी गायें भी थी। उसने अपने खेत की जमीन पर एक कोने में उनके लिए झोपड़ा बनाया था। उसमें वो उनके खाने का इंतजाम करके रखता था। दिन में वो उन्हें खेत की ताजी घास खिलाया करता था और शाम में वो उन्हें वापस अपने झोपड़े में ले आता था। वो ठंडा पानी पीकर आराम कर लेते थे और अगर भूख लगे तो पास में रखे सूखी घास को खा लेते थे। सुरेंद्र उन्हें पानी और घास के अलावा अच्छा चारा भी देता था। मालिक की इतनी अच्छी देखभाल से वो अच्छा दूध देते थे। वो दूध बेचकर अपने परिवार का ख्याल रखता था। एक दिन मालिक के साथ कुत्ता भी उस झोपड़ी में आया। गायों की ये आराम की जिंदगी देखकर कुत्ते को मालिक पर बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, मुझे इतना सा खाना देता है और इन्हें कितना मजे से खाने देता है। अगर मैं ना होता तो इसका और इसके घर का ख्याल कौन रखता। परसों जब चोर इसके घर आए तो मैंने ही अपनी जान पे खेलकर सारी रात जागकर उन चोरों को भगाया था। अगर मैं ना होता तो इसका क्या होता। मेरा गुस्सा बताने से पहले इन्हें मेरी ताकत बतानी पड़ेगी। वो कुछ न कुछ करना चाहता था। तभी उसे एक उपाय सूझा। जैसे ही किसान वहां से चला गया, तब गाय पानी पीने आई तो उसने भौंक भौंक कर उन्हें डरा कर पानी पीने नहीं दिया। अगर वो खाना खाते तो उन्हें वो वहाँ पे भी जाकर भौंक कर डरा कर खाने नहीं देता। रात भर वो उन्हें सोने भी नहीं देता। मालिक जब सुबह खेत को आया तो उसने देखा कि गाय बिल्कुल कमजोर और डरी हुई चारे के पास खड़ी है। जब वो दूध लेने उनके पास गया, वो उसे दूध लेने नहीं दे रही थी और उसे पास भी आने नहीं दे रही थी। तब सुरेंद्र ने कहा, हमेशा खुशी खुशी दूध देने वाली मेरी ये गाय आज मुझसे नाराज क्यों है? क्या बात हुई होगी? इतना कहकर वो यहाँ वहाँ देखने लगा। उसकी नजर तभी घास पर पड़ी जहाँ कुत्ता आराम से सो रहा था। तब वो कहने लगा, अच्छा तो ये सब तुम्हारा काम है। इसने रात भर इन्हें ना खाने दिया ना सोने दिया और आज ये मुझे दूध नहीं दे रही है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो कुत्ते को मारने लगा, जिससे उसे अकल आ गई और फिर से कभी उसने खेत या गायों की तरफ नहीं देखा और चुपचाप घर के पास ही इस घर की रखवाली करता था। जादुई आम का घर। एक जंगल था जिसमें हाथी अपने इलाके का राजा था। वो बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद करता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था। उसकी नजर एक छोटे से बकरी के बच्चे पर पड़ी जो रो रहा था। वो सोचने लगा कि वो क्यों रो रहा है। उसके पास गया। तब बकरी के बच्चे ने कहा, शेर महाराज, मेरी माँ जो मुझसे बहुत प्यार करती थी अब मुझसे दूर हो गई है। अब इतने बड़े जंगल में मैं अकेला पड़ गया हूँ, इसीलिए रो रहा हूँ। उसे देखकर उसे बहुत तरस आया और वो उसे अपने साथ किसी और बकरी के पास ले आया और उससे कहने लगा, इस बकरी का कोई सहारा नहीं है, इसका ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। तुम इसे कुछ दिन के लिए अपने ही साथ रख लो, ये बड़ा होकर तुम्हारे बहुत काम आएगा। वो बकरी बहुत मक्कार थी, पर राजा के डर से उसकी बात मान ली। महाराज, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगी। बेचारा बकरी का बच्चा उसकी बातों को सच मानकर उसके साथ ही रहने लगा। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और उसके बाद उसने अपनी मक्कारी शुरू कर दी। वो उससे खाना मंगाती थी और खुद आराम से खाती थी। जो कुछ बचा हुआ होता था वो उसे दे देती थी। वो और उसका बच्चा आराम से झोपड़ी में सोते थे और उसे बाहर सर्दी में सोना पड़ता था।
अगर वो उसकी बात नहीं सुनता तो वो उसे अपने सींगों से मारती थी। एक दिन जब वो जंगल से फल चुनने गया था तो उसे एक बड़ा आम का पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे आम लगे थे। बहुत भूख लगने के कारण वो घर ले जाने के बजाय खुद पहले एक आम खा लेना चाहता था। जब भी आम तोड़ता तो वो वापस पेड़ से ऊपर चले जाता था। तब वो कहने लगा कि मेरी किस्मत में ही शायद ये आम खाना नहीं है। उसकी बात सुनकर आम के पेड़ ने कहा, ओ बकरी के बच्चे, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए तुमसे मजाक कर रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मेरे जादू से मैं तुम्हारे लिए एक आम का घर बनाऊंगा जिसमें तुम आराम से जितना चाहे आम खा सकते हो। वो आमों में खासियत है, अगर तुम एक आम खा लो तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी और उससे इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम किसी से भी लड़ सकते हो। अचानक वहाँ एक बड़ा सा आम प्रकट हुआ। तब उससे देखकर वो हैरान हो गया कि उसमें कैसे जाए। अचानक उसमें से एक दरवाजा खुला। वो उसके अंदर गया और देखा कि उसमें बहुत सारे आम रखे थे। पेड़ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। एक आम खाते ही उसकी भूख खत्म हो गई और वो बहुत शक्तिशाली बन गया। वो अपने घर वापस आया। जैसे ही बकरी ने देखा कि वो फल नहीं लाया, उसे बहुत गुस्सा आया और वो उसे मारने के लिए आगे आई। तभी उस बकरी के बच्चे ने उसे ही मार दिया, जिससे वो बहुत दूर उड़कर गिरी। उसकी ताकत देखकर उसे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। उस रात वो दोनों बच्चों को अंदर सुलाकर खुद बाहर सो गई। तब उसने उसे जादुई आम की कहानी सुनाई। अगले दिन सुबह होते ही वो आम के पेड़ के पास आई और उस पेड़ को झूठी कहानी सुनाने लगी। उसने उसकी बातों पर भरोसा करके उसे भी आम का घर दे दिया। वो जैसे ही अंदर गई, उसने इतने सारे आम देखे और कहा, उस आम के पेड़ की बात मैं क्यों मानूं और कुछ दिन ही भूखी क्यों रहूं? मैं सारे आम खा लूंगी और जिंदगी भर भूख नहीं लगेगी और मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी, जिससे इस जंगल में मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। इतना कहकर वो सारे आम खाने लगी। उसने कुछ ही फल खत्म किए थे कि वहाँ एक भूत प्रकट हुआ। उसके पास एक लकड़ी थी जिससे उसे बहुत मारा। वो उसे आम के घर में यहाँ वहाँ भगाने लगा। किसी तरह वो उस घर से भाग निकली और अपने घर वापस आ गई और उस दिन से वो दोनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार करने लगी। मशहूर चोर। एक गांव में सोमू और रामू नाम के दो बहुत मशहूर चोर रहा करते थे। अपने अपने इलाके में वो दोनों बहुत मशहूर थे, पर एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक दिन अचानक दोनों एक ही घर में चोरी करते हुए एक दूसरे से मिले। दोनों ने कुछ देर अपने बारे में बातें की। फिर रामू ने कहा, सोमू, तुम्हें कल मेरे घर खाने पे आना होगा। सोमू को उसके बारे में और मालूम करना था, इसीलिए उसने कहा, रामू, मैं जरूर आऊंगा। अगले दिन जैसा उसने कहा था वो रामू के घर खाने आया। रामू ने सोमू को सोने की थाली में खाना परोसा। सोमू का सारा ध्यान खाने पर नहीं पर उसके सोने की थाली पर था। किसी भी हाल में वो इस थाली को चुरा लेना चाहता था। रामू को उसके बर्ताव से पता चल गया था कि वो उसके सोने की थाली को चुराना चाहता है। उसने एक उपाय सोचा। उसने एक जाली में थाली को रखकर उसे पानी से ऊपर तक पूरा भर दिया और उसके नीचे ही सो गया। रामू को भी पलंग डालकर कमरे के दूसरी ओर सोने लगा दिया। देर रात को जब रामू सो गया था तो सोमू उठा और बाहर से राख के कुछ गोले लेकर आया और एक एक करके सारे गोले उस थाली में डाल दिए। वो धीरे से थाली को लेकर वहां से तालाब को आया। जहां तक पैर डूब रहे हो
वहां थाली को छुपाकर एक लकड़ी निशानी की तरह लगाकर वो वापस घर आ गया। रामू के घर वापस आकर वो सो गया, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। रामू की जब आंख खुली तो उसने थाली को गायब देखा। उसने सोचा कि वो सोमू का ही काम होगा। उसने देखा कि सोमू तो सो रहा है, लेकिन उसने देखा कि उसकी धोती तो गीली थी। वो समझ गया और तुरंत तालाब गया। उसने उस निशानी का प्रयोग करके थाली निकाल ली। शाम में जब वो भोजन के लिए बैठा तो रामू ने फिर से सोने की थाली में खाना परोसा। तब सोमू ने कहा, क्या तुम्हारे पास ऐसी 2 थालियां हैं? तब रामू ने जवाब दिया, नहीं, एक ही है। सुबह में भी तो इसी थाली में परोसा था। सोमू समझ गया कि एक चोर की चोरी दूसरा चोर ही पकड़ सकता है, और वो दोनों मुस्कुराकर चुप हो गए।